साथ संगत जी प्रेम से कहना था निरंकार जी। साथ संगत जी दासी स्वागत करती है आप जी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो साथ संगत जी दासी आप जी के सामने आज एक नया टॉपिक लेकर के आई है। टॉपिक है साथ संगत जी, इस सृष्टि के मालिक परम पिता परमात्मा निराकार को पूर्ण रूप से किस प्रकार जाना जाता है, कि जिसने सृष्टि की रचना की है उसे किस प्रकार जाना जाता है। साथ संगत जी पूछा तो सभी करते हैं, परंतु उसे जाना कैसे जाता है, उसे देखा कैसे जाता है। साथ संगत जी आज दासी इसी के बारे में बात करेगी। तो चलते हैं इन विचारों की ओर। साथ संगत जी पूछा सभी करते हैं, परंतु क्या जिसने इंसान को बनाया है, सृष्टि को रचा है, प्रकृति को फैलाया है, उसकी भी पूर्ण जानकारी करने का प्रयास किया है किसी ने कभी? जैसे प्रभु श्री राम जी ने वशिष्ठ जी से ज्ञान प्राप्त किया था, इस परमपिता परमात्मा को जाना था। प्रभु श्री कृष्ण ने संदीपन ऋषि से ज्ञान प्राप्त किया था, इस परमपिता परमात्मा को जाना था। जैसे कि विवेकानंद जी ने श्री राम कृष्ण परमहंस जी से प्राप्त किया था। मीरा जी ने रविदास से। सासंगत जी सृष्टि के मालिक परमपिता परमात्मा निराकार को पूर्ण तरह से ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जाना था। सासंगत जी तो क्या आप जी ने भी इस परमपिता परमात्मा को जानने की कोशिश की है कभी? आप जी संत महापुरुषों ने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण जी और जैसे कि श्री रामचंद्र जी, जैसे कि विवेकानंद जी, जैसे कि मीराबाई जी, इन सब ने किससे परमपिता परमात्मा को जाना था और क्यों जाना था? आप जी ने कभी सोचा है? हम तो बस यही इस दुनिया में करते हैं कि बस इन सभी के नाम ले लिए तो इनको परम भक्त का दर्जा दे दिया। सासंगत जी परम भक्त का दर्जा तो हम देंगे ही देंगे, क्योंकि सासंगत जी इन्होंने परमपिता परमात्मा को जाना है, उन्हें देखा है, उन्हें देख करके भक्ति करी है। तो सासंगत जी दासी इसी के बारे में बात कर रही है कि आप जी ने भी कभी ऐसी कोशिश की है कभी जानने की? सात्संगत जी इन सभी को ये सब जानने की आज्ञा थी, इन्होंने भी इस परमपिता परमात्मा को जाना है, तभी ये आगे आकर के अवतार लिए हैं। सात्संगत जी तो सात्संगत जी तब जीवन का आधार बनाया। इन सब ने परमपिता परमात्मा को जान करके ही इन्होंने अपने जीवन का आधार बनाया है। आज उनकी पूजा संसार कर रहा है। हृदय रूपी मंदिर में इष्ट देव सतगुरु की पूजा का भाव तभी बना रहता है जब ज्योति स्वरूप परमात्मा का बोध ज्ञान के नेत्र से करा दिया जाता है, क्योंकि सतगुरु की पूजा का ढंग प्रदान करता है। तत्व ज्ञान के रहस्य को जानकर ग्रंथों को श्रवण करने से पाठ के रहस्य का बोध अपने आप हो जाता है। सात्संगत जी परमात्मा को पाकर यदि मन की व्याकुलता शांत हुई है तो जिस पाठ को भी कर रहे हैं बहुत अच्छा है। जिस पाठ को करने से जीवन में धैर्य, प्रीति, मिलाप का भाव जागृत होता है सात्संगत जी, वह सबसे बढ़िया है, सबसे ठीक है। जिस पाठ को करने व कराने से द्वेष, घृणा, पीड़ा, जलन का वातावरण बने तो ऐसे दिखावे से कुछ नहीं होता। सात्संगत प्रार्थना इंसान को इंसान के करीब करे तो वह बहुत ही हितकारी होती है। जो परमात्मा को अंग संग जानकर परमात्मा के कल्याण के लिए हर पल निराकार प्रभु से यह विनय करते हैं कि प्रभु विश्व में शांति का वातावरण बने, यह संसार ब्रह्म ज्ञानी संत के जीवन में श्री गुरुदेव की कृपा से हमेशा बना रहता है। सात्संगत जी जो जाप जीवन के आधार निराकार प्रभु को श्री गुरुदेव की कृपा से जानकर विश्व ब्रह्मांड के अंत रूप में वाणी के द्वारा उच्चारण किया जाता है सात्संगत जी, उसकी उपेक्षा मानसिक जाप और अधिक महत्वपूर्ण होती है। यदि निराकार को हर पल जीवन का श्वास अर्पण करके स्मरण किया जाता है तो जीवन शांत एवं सुख बना रहता है। परमात्मा का गायन रूप में स्मरण स्तुति कहलाता है। निराकार ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र को ऋषि मनीषी सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों की भी आदि देव अजन्मा सर्वव्यापी कहकर स्तुति करते हैं। सात्संगत जी जिन्हें बच्चे देखकर ऐसा करते थे तो वह जिज्ञासु हो जाते थे कि किसकी उपासना सब लोग करते हैं। ये संसार जीवन का आधार बनाते थे। वह परमात्मा को जानकर इन अनुष्ठानों को करते थे। सात्संगत जी उन्हें
जानने की इच्छा होती थी कि ये सब लोग क्या करते हैं, ये हमें भी करना चाहिए। क्या हम जानकर कर रहे हैं इस परमपिता परमात्मा की पूजा? आजकल के काल में सब औपचारिकता रह गई है साथ संगत जी। क्या घर परिवार में हम सत्संग, सेवा, सुमिरन को भी इन्हीं संस्कारों से जोड़कर जीवन व्यतीत कर रहे हैं? यदि हैं तो इनकी गहराई तक जाना पड़ेगा, वरना कहीं औपचारिकता ही जीवन बन के न रह जाए और यह हीरे जैसा जन्म कहीं कौड़ी बनकर न रह जाए। ऐसे ही हम इस परम पिता परमात्मा को बिना जाने ही इस जीवन को कहीं माटी का ना बना दें। जीवन में संस्कार का रूप वही कार्य करता है जो माता पिता दादा दादी करते हैं। आज निरंकारी मिशन विश्व के उन्हीं संस्कारों को जीवन के धारण करने की प्रक्रिया को स्थापित कर रहा है साथ संगत जी, जिनसे सामूहिक उन्नति हो। सभी परिवार के सदस्यों को एक जगह सत्संग में एकत्रित करके एक परम पिता परमात्मा निराकार प्रभु का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके सब में एक ज्योति के दर्शन कराकर आत्मा को सभी शरीरों में होने का एहसास करवाता है। यह संस्कार जीवन में प्रेम, मिलाप, एकता, मानवता, शांति का जब स्थायी रूप लेकर दृढ़ विश्वास, साहसी, मधुरभाषी, कर्तव्यनिष्ठ होकर इंसान के रूप में प्रकट होते हैं तो ऐसे संस्कारों को आचरण करने की आवश्यकता महसूस होती है। जिन संस्कारों को रूढ़िवादी परंपराओं ने अपना जामा पहना रखा है, उन्हें अपनाकर जीवन में कलह, क्लेश व घृणा का वातावरण पनपता है साथ संगत जी। यदि सुखी जीवन बनता है तो झूठे आडंबरों को त्याग देना ही श्रेष्ठ होता है। वही अच्छे संस्कारों की नींव होती है जो शांति, सुख, समृद्धि के वातावरण को दे, जो शांति, सुख, समृद्धि के वातावरण को जन्म दे साथ संगत जी। इस परमपिता परमात्मा को जानने का केवल एक ही रास्ता है कि साथ संगत जी गुरु को पाइए। और साथ संगत जी गुरु आप जी को बताएंगे कि किस प्रकार हमें परमात्मा को देखा जा सकता है और किस प्रकार हम इसकी आराधना पूजा कर सकते हैं सही तरीके से। किस प्रकार परमात्मा खुश होते हैं हमारी आराधना पूजा से, और जब हम आराधना पूजा अच्छे तरीके से करते हैं तो किस प्रकार और कब हमें परमपिता परमात्मा दर्शन देते हैं। तो साथ संगत जी, यदि परमपिता परमात्मा को जानने की इच्छा आप जी संत भी करते हैं, और कुछ लोगों को तो परमपिता परमात्मा ने जान भी लिया होगा। तो साथ संगत जी, यदि आप करते हैं जानने की इच्छा तो सतगुरु माता दीक्षा जी महाराज जी के पास जाइए और उनसे हाथ जोड़ करके विनती कीजिए कि हमें भी इस परमपिता परमात्मा की शरण में ले लीजिए। हमें भी इस परमपिता परमात्मा को देखना है, इसे जागृत करना है साथ संगत जी अपने मन में कि कहाँ परमपिता परमात्मा है। कहीं अंधे बन करके ही खाना मत खाइए साथ संगत जी, अंधे बन करके ही चलिए मत इस दुनिया में। जिसने परमपिता परमात्मा को जाना नहीं है वह अंधा ही है साथ संगत जी, क्योंकि परमपिता परमात्मा को जानने के लिए ज्ञान चक्षुओं की ज़रूरत पड़ती है जो कि हर किसी के पास नहीं होते। और साथ संगत जी, किसी के भी पास नहीं होते, केवल और केवल गुरु के पास होते हैं, जो कि आज का पैगंबर सतगुरु दीक्षा जी महाराज निरंकारी मिशन के ये सब ज्ञान जो है वो बांट रहे हैं, ज्ञान चक्षु दे रहे हैं कि इस परमपिता परमात्मा को देखो और अपने जीवन को मुक्त करते जाओ। तो साथ संगत जी, यदि जानने की इच्छा है तो परमपिता परमात्मा के पास चले जाइए। इस निरंकार प्रभु को जानने की इच्छा के लिए आप निरंकारी मिशन में जाइए। वहाँ पर प्रभु को दिखाया भी जाता है और भक्ति करना भी सिखाया जाता है। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन ही पूरी दुनिया में ऐसा मिशन है जो प्यार और प्रेम बांटता है और हर जगह बांटता है। जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ निरंकारी मिशन के जो अनुयायी होते हैं वही खड़े होते हैं साथ संगत जी जाकर के। फिर वो किसी भी जाति पाति का आभान नहीं करते। वो नहीं जानते कि क्या इसकी जात है और क्या इसका मजहब है। बस उन्हें यह पता होता है कि इंसान के बनाए हुए बंदे हैं, बस हमें इनकी मदद करनी है। तो साथ संगत जी, जहाँ भी मदद की ज़रूरत होती है तो निरंकारी मिशन सबसे पहले खड़ा होता है। साथ संगत जी, जिनको निरंकारी मिशन के बारे में नहीं पता है वो जी यूट्यूब पर सर्च कीजिए और जान लीजिए कि निरंकारी मिशन क्या है। तो साथ संगत जी, दासी के विचार आप जी संतों महापुरुषों को अच्छे लगे हो तो दासी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप जी ईश्वर को जानने के इच्छुक हैं कि नहीं। सत्संग जी, आपके मन में अब ये भी ख्याल आ रहा होगा कि खुद का तो क्या पता कि ये जानती है कि नहीं। तो सत्संग जी, दासी बता दे कि दासी ने भी परमपिता परमात्मा को देखा हुआ है और इसकी भक्ति करती है, इसीलिए सत्संग जी आप जी को बता रही है। झूठी जानकारी दासी नहीं देती।
तो साथ संगत जी, आप जी ट्राई के लिए ही नहीं, केवल और केवल अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए और मुक्त होने के लिए ही निरंकार प्रभु परमात्मा के पास जाना, सतगुरु माता जी के पास जाना। तो साथ संगत जी, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्य निरंकार।